यू। लेक्चर नंबर 11 हमारा। ठीक है, कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे वेक्टर स्पेस का। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हमने लिखवा दी थी कि भाई 5 कंडीशन सेटिस्फाई करे। कल वाले वीडियो में बता दिया था ये। और एक एग्जांपल हमने उसका लिख लिया था। एग्जांपल कौन सा था हमारा? वी दिया हुआ था आर एन। आर एन का मीनिंग आपको बताया था एन टपल्स में एलिमेंट, और जो एंट्री थी इसकी वो रियल नंबर से ही थी। ठीक है, और फील्ड आपको रियल नंबरों की गिवन थी, ये कंडीशन थी। इसका प्रूफ हमने लिख लिया था कि वेक्टर स्पेस बन गया। तो लास्ट जो हमने किया था 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी, 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, तो वहां तक हमने कर लिया था। प्रूफ इसका बता दिया था आपको, पर दोबारा बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी पड़ती है वेक्टर स्पेस में। सबसे पहले वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन करना, हमको वो नाम दिया था वेक्टर एडिशन। वैसे नाम मैपिंग को तो हमने उसको कहा था इंटरनल कंपोजिशन। और एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, वो चीज यहाँ पर पहले बतानी पड़ेगी। उसके बाद में फिर सारी कंडीशन हम चेक कर रहे थे। यहाँ पर वेक्टर स्पेस हो गया था हमारा, यहाँ तक का क्लियर था। अब आगे का इसमें देखो क्या आएगा आपका। कल वाले के आगे लिखोगे आप, इट इज वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n। वेक्टर स्पेस कितने डायमेंशन का है? n डायमेंशन का। अब वो कैसे है वो चीज भी यहाँ पर क्लियर कर रहा हूं। डायमेंशन एक तो आगे आएगा आपका बेसिस के अकॉर्डिंग, तो वो चीज तो वहां करेंगे। यहाँ केवल आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि इस टाइप से कुछ क्वेश्चनों में आप अप्लाई कर सकते हो, उसको आइडिया आ जाएगा आपको कि हाँ डायमेंशन ऐसे हम करेंगे। एन डायमेंशन का इसको क्यों क्यों कहा है? देखो, वी आपको गिवन है, ठीक है, और फील्ड आपको गिवन है। ये दो चीजें गिवन है, तभी तो आपने क्वेश्चन किया था कि भाई वेक्टर स्पेस है या नहीं। अब आप क्या करो, कोई भी जनरल एलिमेंट, जनरल एलिमेंट ऑफ वी, और वी का एलिमेंट क्या होगा? वेक्टर। वी का कोई भी जनरल एलिमेंट लिखो आप, तो वी का जनरल एलिमेंट आप क्या लिखोगे? x1 x2 xn। वी के जनरल एलिमेंट लिखो कोई भी, और उस एलिमेंट को लिखने में, उस एलिमेंट को लिखने में फील्ड के कितने अननोन की जरूरत पड़ रही है। तो जैसे देखो x1 जो यहाँ पर, x1 आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। और x1 कहाँ से आ रहा है आपका? से रियल नंबर से ही आपका, फील्ड वाले से ही आपका। ठीक है, तो ये अननोन हो गया, x2 अननोन है, xn अननोन है। तो v का जनरल एलिमेंट लिखने में, v का जनरल एलिमेंट लिखने में f के कितने अननोन की जरूरत पड़ रही है, वो आपकी यहाँ पर डायमेंशन का आइडिया आएगा हमको। आप यूँ कहोगे कि सर ये तो किसी बुक में नहीं दे रखा, आप तो कैसे बता रहे हो? तो ये आपको चेक करने का एक तरीका बताया, पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं है कि भाई आप इसी तरीके से करोगे। वो तो मैंने बता दिया आपको, बेसिस के अकॉर्डिंग वहां करेंगे। बट यहाँ एग्जाम में आपको आइडिया आ जाएगा यहाँ से मोस्टली क्वेश्चनों में। तो क्या किया, वी का जनरल एलिमेंट लिखा। इसको लिखने में फील्ड के कितने एलिमेंटों की जरूरत पड़ी? अननोन की। तो x1 अननोन है, x2 अननोन है, और xn अननोन है, और सारे फील्ड के हमारे। तो कितने अननोन की जरूरत पड़ी? n की। तो हम ये कह रहे हैं कि डायमेंशन कितनी होगी हमारी? n। ठीक है, ये रीजन था इसका। अब इसी में जैसे देखो आपका क्या हो जाए, नोट डाल के इसमें पॉइंट लिखेंगे। नोट, ये तो इसका हो गया कि वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन n का। तो नोट डाल के देखो, मैं कुछ की लिख रहा हूं, समझना इस पॉइंट को आप अच्छे से। आर क्यूब और आर वेक्टर स्पेस बनेगा। डायमेंशन कितनी होगी? तो डायमेंशन आपकी हो गई यहाँ पर 3 क्यूब है। और कैसे होगी वो तरीका बता दिया है। आर क्यूब का आप जनरल एलिमेंट लिखोगे, तो जनरल एलिमेंट इसी टाइप से लिखोगे, तो क्या लिखा जाएगा? x1, x2, x3। 3 अननोन काम में आई फील्ड के आर के, तो कितनी डायमेंशन होगी हमारी? 3। आपका आ जाए सी क्यूब और आर। ठीक है, अब पहले तो आप ये चेक करोगे कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है तो फिर डायमेंशन कितनी होगी। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस बनेगा, जो कंडीशन है आपको बताइए वो चेक कर लेना यहाँ पर क्यों बनेगा।
डायमेंशन के लिए देखो तो हेयर सी क्यूब के एलिमेंट कैसे होंगे, सी क्यूब के एलिमेंट, सी क्यूब का मीनिंग है 3 टपल्स में एलिमेंट होंगे, Z1, Z2, Z3। Z1, Z2, Z3 कैसे नंबर हमारे कॉम्प्लेक्स। अब मैंने क्या बताया था, V की तरह तो ये काम कर रहा है यहाँ पर, और ये आपकी फील्ड होगी, तो V का आप जनरल एलिमेंट लिखो, उसको लिखने में फील्ड के कितने अननोन की जरूरत पड़ रही है, वो आपकी डायमेंशन यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से मैं x1 को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं सॉरी Z1 को x1 प्लस आइटा y1, x1 और y1 रियल नंबर है, x2 प्लस आइटा y2, x3 प्लस आइटा y3। ठीक, अब इसको लिखने में आप देख लो फील्ड के कितने अननोन वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, तो x1 y1 ये फील्ड के हैं, फील्ड रियल नंबरों के यहाँ पर, तो दो तो इसमें काम में आ गए, दो इसमें काम में आ गए, दो इसमें काम में आ गए। या आप ऐसे सोच सकते हो सी क्यूब है, 3 टपल्स में एलिमेंट होगा, बट हर टपल्स में दो दो रियल नंबर काम में आएंगे आपको, तो कितने डायमेंशन का हो जाएगा यहाँ पर, ये 6 डायमेंशन का। ठीक है, थर्ड सी क्यूब ओवर सी, तो सी क्यूब ओवर सी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी 3। सी क्यूब जनरल एलिमेंट लिखोगे 3 डायमेंशन में, 3 टपल्स में, सॉरी 3 टपल्स में। अब उसको लिखने में फील्ड का है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबरों की, तो कितने अननोन की जरूरत पड़ी, 3 की, Z1, Z2, Z3, ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, तो फिर कितने डायमेंशन का हो गया हमारा 3 का। तो ये पॉइंट लिख लो, फिर 3 के बाद में और भी इसमें लिखवाएंगे 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो ये इसका लिख। तो यहां तक का हो गया सी क्यूब तक का हमारा। और देखो इसी में हम लिखे, तो अब आप इसमें फोर्थ हम लिखें कि सर आप हमको ये दे दिया आर क्यूब ओवर सी। तो एक चीज और यहाँ पर आप देखा करो, ये आगे बाकी वेक्टर स्पेस में भी आपको देखना है, ये तो आपका वी की तरह काम कर रहा है और ये आपका फील्ड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज तो मैंने क्या बताई थी डायमेंशन के लिए, ये दो चीजें ध्यान रखना, लिखवा नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने में काम आएंगे आपके। डायमेंशन के लिए तो मैंने क्या बताया, वी का जनरल एलिमेंट लिखो, वी का जनरल एलिमेंट, और उसको लिखने में फील्ड के कितने अननोन की जरूरत पड़ रही है, वो हमारी डायमेंशन आ जाएगी। सब क्वेश्चन हम नहीं आएगी, बट इनमें आइडिया आ रहा है, उससे हम कर रहे हैं। बनेगा नहीं बनेगा उसके लिए एक चीज आप और ध्यान दे लिया करो, हर वेक्टर स्पेस में वी में एंट्री कहां से आ रही है, समझना, वी में एंट्री कहां से आ रही है और एफ में एंट्री कहां से आ रही है। तो एफ में जो एंट्री आ रही है वो सेट आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये एफ में तो एंट्री कहां से आ रही है, सी से, और वी में एंट्री आ रही है आपकी आर से। ठीक है, तो एफ में एंट्री बड़े सेट से आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा। यदि ऐसा है तो वेक्टर स्पेस ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसका रीजन देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर वेक्टर एडिशन आप चेक करोगे तो यू एलिमेंट आपने लिया ए बी सी, ए बी सी कैसे नंबर है आर से, वी आपने लिया मान लो ए डैश बी डैश सी डैश, अब ये एलिमेंट आपने लिए आर क्यूब के, तो आर क्यूब का लेने का आप अंडरस्टूड हो गया, यहाँ पर ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश आपके रियल नंबर होंगे। अब आप वेक्टर एडिशन यहाँ पर करोगे u प्लस वी, तो u प्लस वी आपका क्या आएगा, वेक्टर एडिशन आपको बता रखा है इसमें मैंने, a प्लस ए डैश डी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश, ए डैश बी बी डैश सी सी डैश कैसे नंबर हमारे रियल, तो रियल है तो ऐड करेंगे तो रियल ही आएगा, तो ये कहाँ का एलिमेंट आएगा आर क्यूब का। तो वेक्टर एडिशन में कोई दिक्कत नहीं आई। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में देखो, अल्फा एलिमेंट आपने सी का लिया और यू एलिमेंट आपके पास में है ए बी सी आर क्यूब। अब आप स्केलर मल्टीप्लीकेटिव वाली करो, अल्फा इंटू यू, तो अल्फा इंटू यू आपका आ गया अल्फा इंटू ए बी सी, अल्फा डॉट ए, अल्फा डॉट बी, अल्फा डॉट सी। एबीसी कैसे नंबर थे रियल, बट अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा आपका सी से बिलोंग कर रहा है, तो गुणा करने के बाद में रियल रहे ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं आएगा आपका, तो डजंट बिलोंग्स टू आर क्यूब। तो फिर ये क्या नहीं बना हमारा, वेक्टर स्पेस ही नहीं बना हमारा। तो ये हर वेक्टर स्पेस में आप ध्यान दिया करो, यदि फील्ड में एंट्री ऐसी आ रही है कि वी में एंट्री जहां से आ रही है उसके कंपेरिजन में वो सेट बड़ा है, जैसे यहाँ पर फील्ड में एंट्री आ रही है सी से, यहाँ पर वी में एंट्री आ रही है आर से, तो फील्ड में एंट्री बड़े सेट से आ रही है, तो वो कभी भी आपका स्केलर मल्टीप्लिकेटिव वाली कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर ये आपका सब स्पेस ही नहीं बनेगा। तो ये सब स्पेस ही नहीं बना यहाँ पर आपका। जनरल हम बात करें तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ में सी एन ओवर सी कितने डायमेंशन का हो जाएगा, एन का, सी एन ओवर आर, तो सी एन टपल्स में एलिमेंट लिखे जाएंगे और हर टपल्स में दो दो रियल नंबर काम में आएंगे, हर टपल्स में
तो दो दो रियल नंबर काम में आएंगे तो कितनी डायमेंशन हो जाएगी 2n। Qn ओवर Q n डायमेंशन का, Rn ओवर Q ये थोड़ा सा यहाँ पर है, तो ये आपका इनफाइनाइट डायमेंशन का बनेगा। इनफाइनाइट डायमेंशन का क्यों बनेगा, ये फिर हम जो बेसिस वाला करेंगे वहां पर करेंगे। तो ओवर क्यू वाले में बेसिस वाले से वहां करवाऊंगा आपको, या अननोन से उससे आइडिया नहीं लेंगे यहाँ पर हमारा। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ये इसके लिखो। हमने क्या किया, एफ को भी चेंज करके देख लिया, फील्ड को भी चेंज करके देख लिया, कभी सी ले लिया, कभी ए ले लिया, एंड सो ऑन, जो भी आपका। कैसे ध्यान रखोगे एग्जाम में, एफ गिवन है, वी गिवन है, तो आप सबसे पहले तो ये देख लिया करो कि एफ में जो एंट्री आ रही है और वी में जहां से एंट्री आ रही है, तो एफ में जहां से एंट्री आ रही है वो सेट आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि बड़ा है तो वहीं कह दो कि वेक्टर स्पेस से नहीं बनेगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। बराबर या छोटा है, जैसे इसमें आपका बराबर है, इसमें छोटा है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं करेगा आपका, उनमें आप चेक करोगे कि फिर बनेगा कि नहीं बनेगा, डायमेंशन क्या रहेगी। तो डायमेंशन निकालने का कुछ हिंट मैंने दिया है कि वी का एलिमेंट लिखने में, वी का जनरल एलिमेंट लिखने में एफ के कितने अननोन की जरूरत पड़ रही है, तो उस अकॉर्डिंग हम डायमेंशन बताएंगे। बट क्यू की ऐसी बात आ जाती है तो फिर उनको बेसिस से हम कनेक्ट करेंगे। कुछ का आइडिया आ रहा है वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलता हूँ। तो ये एग्जाम्पल लिख लो, पहला वाला हमारा Rn वाला ही हो। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, उसमें क्या क्या चेंज कर सकते थे वो नोट डाल के मैंने पॉइंट लिखवा दिए। सेकंड वेक्टर स्पेस का एग्जांपल देखो, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सबफील्ड। कोई भी फील्ड है वो अपनी सबफील्ड के ऊपर ऑलवेज आपका वेक्टर स्पेस बनाएगी। जैसे मान लो कि आपकी फील्ड है और एफ आपकी सबफील्ड है। इसकी सबफील्ड का मीनिंग अपने आप में ये फील्ड ही है, बट ये जो एफ है वो के का सबसेट है। तो दिस इज इम्प्लाई जो के और एफ ये ऐसा बनेगा, ये तो वी की तरह काम करेगा, ये आपका फील्ड की तरह काम करेगा। इज ए वेक्टर स्पेस, कोई भी फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर ऑलवेज वेक्टर स्पेस बनाती है। क्यों बनाती है उसका रफली आप आइडिया ले सकते हो, ये चीज समझना। देखो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने क्या बताया था, एक तो वेक्टर एडिशन आप डिफाइन करोगे, तो वेक्टर एडिशन तो अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ पर दो एलिमेंट के लोगे और के आपकी फील्ड है, तो फील्ड है तो वेक्टर एडिशन उसमें अपने आप दो वेक्टरों को एड करने का रहेगा, के में आएगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली अल्फा इंटू यू करोगे, इसमें तो u प्लस वी आपका के में आएगा। क्यों आएगा, यू और वी एलिमेंट के हैं और के अपने आप में फील्ड है, तो फील्ड है तो u प्लस वी के में बिलोंग करेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेटिव वाली तो अल्फा एलिमेंट कहां से लोगे, एफ से, यू एलिमेंट के से। अब अल्फा एफ में है समझना, और एफ जो है वो सबसेट है के का, क्यों उसकी सब फील्ड है तो सबसेट। तो अल्फा होगा वो के में भी होगा, सिंपल सी बात है। तो अल्फा एलिमेंट के का भी हो जाएगा और यू एलिमेंट ऑलरेडी के का है हमारा, तो के दो एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के में आएगा हमारा, क्योंकि ये फील्ड है हमारी। तो फील्ड में तो डेफिनेशन रहती है ना, एफ प्लस भी अबिलियन ग्रुप रहता है, एफ डॉट भी आपका अबिलियन ग्रुप रहता है, तो क्लोजर सेटिस्फाई होगा आपका। तो ये एलिमेंट भी के में बिलोंग करेगा। रीजन क्या रहा, अल्फा कहाँ का एलिमेंट है, एफ का, बट एफ सबसेट है के का, तो एफ सबसेट है के का तो अल्फा के में भी होगा हमारा, तो दोनों एलिमेंट के हैं तो मल्टीपल करेंगे के में आएगा। तो डिफाइन हो गया हमारा कि दो के दो एलिमेंटों को ऐड कर रहे हैं तो के में आ रहा है, ये तो आपका इंटरनल कंपोजिशन वाली बात होगी। और एक एलिमेंट फील्ड का, एक एलिमेंट वी का ले रहे हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वी में आ रहा है हमारा, वी यहाँ के की तरह है। हो गया। अब बात आती है कि जो जो कंडीशन हम सेटिस्फाई करें, तो के जो है वो प्लस के साथ में अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो के प्लस के साथ में अबिलियन ग्रुप होगा क्योंकि ये आपकी फील्ड है। ठीक है, बाकी कंडीशन और क्या क्या थी, के प्लस आपका अबिलियन ग्रुप होगा,
क्यों होगा, एज रीजन बता देंगे कि के प्लस डॉट आपकी फील्ड है, तो उसमें तो ये रहता है आपकी। और कंडीशन क्या रहेंगी वो देखो, तो आप ये करते थे अल्फा प्लस बीटा इंटू यू, ये आना चाहिए अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू यू, तो आएगा यहाँ पर, क्यों आएगा देखो, अल्फा और बीटा एलिमेंट कहाँ के हमारे, एफ के, और एफ कहाँ का सबसेट है, के का, तो के में भी होंगे, अल्फा और बीटा एलिमेंट एफ के हैं तो के में भी होंगे, तो दोनों एलिमेंट कहाँ के हो गए, के, और यू एलिमेंट ऑलरेडी के का है, और के फील्ड है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप लिख सकते हो अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू यू, फिर आप चाहे करोगे अल्फा इंटू यू प्लस वी, ठीक है, अल्फा एलिमेंट एफ का है तो अल्फा एलिमेंट के में भी होगा, तो अब तीनों एलिमेंट के हो गए, तो के हो गए, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अल्फा इंटू यू प्लस अल्फा इंटू वी, अल्फा इंटू बीटा इंटू यू, ब्रैकेट कहीं भी लग जाए आपका, ये करना है, तो वही सेम कंडीशन, अल्फा और बीटा एलिमेंट कहाँ के हमारे, के नहीं सॉरी, अल्फा और बीटा एलिमेंट एफ के, और एफ सबसेट है के का, क्यों सब फील्ड दिया हुआ है तो के में भी होंगे, तो ये दोनों एलिमेंट भी के हो गए, ये भी के का हो गया, तीनों एलिमेंट कहाँ के हो गए, के, और के जो है वो मल्टीप्लाई के साथ में आपका एबिलियन ग्रुप बनाता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें होगी, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू यू, 1 इंटू यू, तो वन एलिमेंट कहाँ का है, फील्ड का, एफ का मल्टीप्लीकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है एफ में, वही मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट के में होगा, क्यों एफ के की सब फील्ड ही तो है, तो फिर ये मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया के में, और एक एक एलिमेंट है, तो 1 इंटू यू कहाँ क्या आएगा आपका, यू आएगा, तो ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, ये रफली बता दिया आपको किस टाइप से रहती है हमारी, तो फिर कोई भी फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर क्या बनाएगी, वेक्टर स्पेस बनाएगी। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे, तो पहले उतार लो इसका, तो ये क्लियर हो गया हमारा कि कोई भी फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाती है, उसका हमने देख लिया। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या क्या है, फिर आपको आइडिया आ जाएगा, कुछ लिखवा देता हूं मैं, सी ओवर सी, सी ओवर आर, सी ओवर सी, आप वेक्टर एडिशन या वैसे देख लो, फील्ड और खुद की सब फील्ड होती है, तो कोई भी फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगी, चेक नहीं करना है, रिजल्ट लिखवा दिया, या आप चेक भी करोगे, वेक्टर एडिशन दो एलिमेंट यहाँ के लोगे तो सी के दो एलिमेंट ऐड करोगे सी में आएंगे, अल्फा से गुणा करोगे तो अल्फा सी का ही है, और एक एलिमेंट यहाँ का लोगे मल्टीप्लाई करोगे सी में रहेगा, बाकी सारी कंडीशन हो, तो ये वेक्टर स्पेस बनेगा। कितने डायमेंशन का वो भी लिखवाते चलता हूँ, तो मैंने क्या बताया था, वी का जनरल एलिमेंट लिखो, तो वी की जगह क्या है यहाँ पर सी, तो वी का जनरल एलिमेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिखा Z लिखा, उसको लिखने में फील्ड के कितने अननोन की जरूरत पड़ रही है, तो Z अननोन, तो कितने डायमेंशन का 1 का, या वैसे भी आपको ध्यान रखना है कोई भी फील्ड अपने खुद के ऊपर ऑलवेज 1 डायमेंशन का बनाती है आपका, तो 1 डायमेंशन का सी ओवर आर बनेगा आपका, क्यों ये फील्ड है, ये उसकी सब फील्ड है, कोई भी फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बने, कितने डायमेंशन का, तो कोई भी जनरल एलिमेंट लिखो वी का, तो सी का एलिमेंट लिखोगे एक्स प्लस आइटा वाई, उसको लिखने में फील्ड के कितने अननोन की जरूरत पड़ी, दो की, ए और बी, ए प्लस आइटा बी में, और बी रियल नंबर हमारे, तो फिर कितने डायमेंशन का 2 का, ये इन्फाइनाइट का आएगा, वो चीज आगे क्यू वाली में बता रहा हूँ कि बेसिस के टाइम करवाएंगे, आर ओवर सी बनेगा ही नहीं, ये सब फील्ड थोड़ी है इसकी, तो मैंने बताया था कि फील्ड में एंट्री यदि बड़े सेट से आ रही है तो फिर वी के कंपैरिजन में, तो फिर वो बनेगा ही नहीं, वेक्टर एडिशन यहाँ पर हो जाएगा, दो आर के एलिमेंट लोगे ऐड करोगे आर में आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट जब स्केलर मल्टीप्लिकेटिव वाली करोगे तो अल्फा सी से लोगे, आर से मल्टीप्लाई करोगे आर रियल नंबर से, किसी रियल नंबर तो सी में आएगा, बट आना आपका आर में चाहिए, वी में आना चाहिए, तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, तो सब स्पेस नहीं सॉरी वेक्टर स्पेस नहीं पड़ेगा,
आर और आर वन डायमेंशन का, प्रत्येक फील्ड खुद के ऊपर वन डायमेंशन का, ये आपका इनफाइनाइट का आगे बताएंगे। क्यू रूट टू, तो ये क्यू रूट टू क्या होता है आपका, इसके एलिमेंट होते हैं ए प्लस रूट टू बी, ए और बी क्यू से। क्यू रूट टू रूट थ्री क्या रहता है, तो क्यू रूट टू रूट थ्री के एलिमेंट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं ए प्लस रूट टू बी प्लस रूट थ्री सी प्लस रूट सिक्स डी, ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्यू। तो ये बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो क्यू रूट टू है, क्यू रूट टू आपका क्यू के कंपैरिजन में, क्यू के कंपैरिजन में बड़ा सेट बनेगा यहाँ पर। तो ये फील्ड, ये उसकी सब फील्ड है आपका, सब स्पेस बनेगा कितने डायमेंशन का, वेक्टर स्पेस। तो यहाँ का जनरल एलिमेंट लिखने में, तो यहाँ का जनरल एलिमेंट ये लिख रहे हैं, इसको लिखने में कितने अननोन की काम में आ रही है, ए और बी, तो फिर डायमेंशन कितनी रहेगी, टू। और बाकी हम फिर बेसिस से करेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा। क्यू रूट टू ये भी बनेगा फील्ड सब फील्ड, यहाँ भी फील्ड, ये इसकी सब फील्ड, इससे तो बड़ा ही सेट होगा ना ये आपका, ये इसका सबसेट होगा, ये वाला सेट इसका सबसेट होगा, आप देख भी सकते हो, क्यू है इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है आपका, और अपने आप में फील्ड बढ़ेंगे आपकी। तो यहाँ से डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या आएगी वो देखो, तो ये तो हो गया आपका टू डायमेंशन का। क्यू रूट टू रूट थ्री और क्यू कितने डायमेंशन का होगा, तो क्यू रूट टू रूट थ्री का जनरल एलिमेंट लिखो, ये कितने अननोन काम में आ रहे हैं क्यू के, तो क्यू के आपके एक दो तीन चार ए बी सी डी, तो कितने डायमेंशन का, फोर का। क्यू रूट टू रूट थ्री अवर क्यू रूट टू, ये तो फील्ड, ये उसकी सब फील्ड, ये कितने डायमेंशन का होगा, तो ये आपका टू का आएगा। ये बेसिस वाले में करवाएंगे तब बता देंगे यहाँ पर, क्यों यहाँ पर जो अननोन लेने हैं वो क्यू रूट टू से लेने हमको, तो बेसिस में किस टाइप से स्पान होगा और वहां चलेगा वो आ जाएगा आपका। ये बनेगा नहीं, ये बड़ा हो गया आपका, तो स्केलर मल्टीप्लिकेटिव वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी यहाँ पर। क्यू ओवर क्यू कितने डायमेंशन का बनेगा, वन का। तो ये कुछ एग्जांपल है, एक दो की डायमेंशन यहाँ से नहीं पता चल रहा है, जैसे इनफाइनाइट क्यों लिखा है, तो बेसिस वाले में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका कि कैसे आती है ये हमारी, जिसमें आइडिया आ रहा है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर जो भी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसके लिए, कोई डाउट हो पूछ लो अभी। तो थर्ड एग्जाम्पल हमारा हो गया पीएनएक्स। पीएनएक्स का मीनिंग आपको बता दिया है कि एन डिग्री तक के पोलिनोमियलों का कलेक्शन, 0 डिग्री वाले भी आ जाएंगे, 1 डिग्री वाले भी आ जाएंगे, 2 डिग्री वाले भी, एंड सो ऑन जो भी हमारे। वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे, वो हमारा हो गया, दो पोलिनोमियल लिए, दो पोलिनोमियल इनको ऐड करेंगे, तो ऐड होने के बाद में जो नया पोलिनोमियल आएगा वो भी से आएगा। स्केलर से मल्टीपल करेंगे तो अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नया पोलिनोमियल आया वो भी से आया। फिर इसके बाद में वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन कि वी जो है प्लस के साथ में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो क्लोजर यहाँ से हो गया, प्लस ऑलवेज एसोसिएटिव रहता है, जीरो वेक्टर हमने लिख दिया, जीरो ये वी में बिलोंग करेगा और आपका बिलोंग्स टू वी। इनवर्स इसको माइनस लगा देंगे साइन, तो इनवर्स भी आ जाएगा, कम्यूटेटिव आपका है, बाकी सारी कंडीशन चेक कर लेंगे। डायमेंशन क्या बताई थी, तो डायमेंशन के लिए यहाँ का जनरल एलिमेंट लिखोगे, तो जनरल एलिमेंट ये लिखा, इसको लिखने में एफ के कितने अननोन की जरूरत पड़ रही है, तो ये भी एफ का अननोन है, रियल नंबर ही तो है, ये भी एफ का अननोन है, रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, तो एन प्लस वन अननोन की, तो उससे आइडिया आ गया हमको। ये तो ये हो गया, अब इसमें फील्ड में चेंज कर दे या जो एंट्री आ रही है वी में उनको चेंज कर दे तो बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो डायमेंशन क्या रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पर देखो एक बार। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा कि एन प्लस वन का हो गया, ठीक है। तो इसकी तो मैं एन प्लस वन लिख देता हूँ डायमेंशन। 0 इंटीजर में आता है, बट के को पॉजिटिव इंटीजर लेना है या जीरो लेकर के भी आप देखना, बट पी आपका प्राइम होना चाहिए, वन वन प्राइम में थोड़ी आता, आपका टू से स्टार्ट होता है। अब इसमें देखो आपका क्या रहेगा,
ये चीज सेम आपकी, ठीक है। ए आई जे जो है वो सी से बिलोंग कर रहे हैं और फील्ड भी आपकी सी की है। पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फील्ड भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबरों की है, तो वही n+1 आ जाएगी। ये सेट सेम लिख रहे हैं, Pn जो भी आपका ए आई जे बिलोंग्स टू सी और फील्ड रियल नंबरों की लिख ली। तो एंट्री सी से आ रही है, फील्ड रियल नंबरों की आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है थोड़ा सेट आपका, जहां वी में एंट्री आ रही है उसके कंपेरिजन में। अब यहाँ कितने डायमेंशन का होगा, तो कितने डायमेंशन का होगा, तो कितने अननोन काम में आएंगे आपके, तो यहाँ पर आप लिखोगे इसमें a0 + a1 + an, n+1 है, बट a0 a1 a2 an कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, और फील्ड रियल नंबरों की है, तो फील्ड के कितने अननोन काम में आएंगे, तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ से दो इसमें काम में आएंगे, दो इसमें काम में आएंगे, रियल नंबर फील्ड के अननोन की बात करें दो दो काम में आएंगे सब में, और टोटल है कितने n+1, तो कितना आ जाएगा आपका 2 × n+1। एंट्री रियल नंबरों से हो एंट्री रियल नंबर से है और फील्ड क्यू से है, तो फिर वो इन्फानाइट का, क्यू वाला तो इन्फानाइट में आएगा आपका। एंट्री रियल नंबर है और फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फील्ड में जो एंट्री आ रही है वो सेट बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो फिर यहाँ पर आपका वेक्टर एडिशन तो हो जाएगा कि दो पॉलिनोमियलों को ऐड करोगे, इसी में आएगा वी में आएगा, पर जब स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर आपका सी से, तो फिर वो नहीं आएगा आपका इसमें, तो फिर ये आपका सब स्पेस ही नहीं बनेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हैं इसको, थर्ड एग्जाम्पल जो लिखवाया था उसके नोट डाल के लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके कुछ नोट लिखवा दिए, PNX में आपका क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका, वी आपको जो है वो दे दे कैपिटल PX। कैपिटल PX का मीनिंग होगा इसमें सारे पॉलिनोमियल आपके आ रहे हैं, डिग्री कोई डिफाइन नहीं है, 8 डिग्री का, और फील्ड रियल नंबरों की, ये आपका हो गया। डिग्री यहाँ पर ये नहीं किया कि n डिग्री तक के आ रहे, ऐसा नहीं है, हर डिग्री के पॉलिनोमियलों का कलेक्शन, 0 वाले भी आ रहे हैं, 1 वाले भी, 2 वाले भी, 3 वाले भी, 100 वाले भी, एंड सो ऑन आगे तक, कोई फिक्स नहीं है कितनी डिग्री के आ रहे हैं, सब डिग्री के आ रहे हैं इसमें। सेम पहले वाला ही आपका वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन PX आप वही मानोगे a0 + a1x + anx की पावर n एंड सो ऑन, या फिक्स नहीं लिखेंगे n तक। QX आपका तो PX + QX करोगे, a0 + b0 an + bn x की पावर n + ऑन। ये एलिमेंट वी का है, ये वेक्टर वी का है, तो ये भी आपका वी का है, क्यों एंट्री रियल नंबर ही आपकी आएंगे, ये सोन जो भी, जब a0 b0 रियल नंबर है तो ये भी रियल ही आएगा आपका, ठीक। एंड लेट अल्फा एलिमेंट फील्ड का लो, तो अल्फा आपने आर का लिया, देन तो अल्फा इंटू PX करोगे, तो अल्फा इंटू PX, अल्फा इंटू a0, अल्फा इंटू a1x, अल्फा इंटू anx की पावर n + ऑन। वी में बिलोंग करेगा, क्यों अल्फा भी रियल नंबर है, a0 a1 a2 an ये भी रियल नंबर है। बाकी कंडीशन फिर मैंने बताया था, आप चेक कर लेना। वी जो है प्लस के साथ में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ से दो पॉलिनोमियल ऐड करेंगे तो इसी वी में आ रहा है हमारा, प्लस ऑलवेज एसोसिएटिव रहता है हमारा। जीरो एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल, 0 + 0 × x एंड सोन जो भी आपका इनवर्स, वही माइनस लगा देंगे इसके आगे, वो इसका इनवर्स आ जाएगा, और दो पॉलिनोमियलों को कैसे ऐड करो वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो ये तो पहला पॉइंट, और 4 पॉइंट और वेक्टर स्पेस के वो आपके। तो इट इज सब स्पेस कि नहीं, इट इज वेक्टर स्पेस
ऑफ डायमेंशन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डायमेंशन का, इनफाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहलाता है ये आपका, वो आगे आ जाएंगी चीजें। तो इनफाइनाइट डायमेंशन का हमारा नोट डिफाइन या देते हैं, तो ये भी हमारा बनेगा, बट ये डायमेंशन इनफाइनाइट का बना। अभी तक जो आपने स्टार्टिंग के 3 किए थे, आर एन एन डायमेंशन का हो गया था, फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर बनाता है तो उनमें डायमेंशन फाइनाइट आती गई थी काफी की। थर्ड आपका पी एन एक्स वाला n+1 डायमेंशन का हो गया था। जनरल जो बात करें वो हम बात करें फील्ड रियल नंबरों की है और एंट्री भी रियल नंबर है, ये चेंज होगा जब तो नोट डाल के लिखवा रहे हमारा। इसमें वही कंडीशन ली कि फील्ड भी रियल नंबर और एंट्री भी रियल नंबर, तो फिर उसमें हमारा इनफाइनाइट डायमेंशन का इनफाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस आएगा आगे आपका, ठीक है प्लीज। अब इसमें वो चेंज जो आप पहले वाले की तरह आप कर सकते हो, जैसे सी ले लिया, सी ले लिया, वो इनफाइनाइट का बनेगा, सी ले लिया, आर ले लिया, इनफाइनाइट का बनेगा। बट यहाँ पर आप आर ले लो और यहाँ सी ले लो कि एंट्री तो रियल नंबर से है, ए आई जे जो है वो रियल नंबर, सॉरी ए आई बिलोंग्स टू आर, एंट्री रियल नंबरों से है और फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबरों के ले लो तो बनेगा ही नहीं। पहले डिफाइन तो होना चाहिए ना कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और ये डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन, ये वेक्टर जीरो एलिमेंट जीरो वेक्टर हो जाएगा सोन, तो वो चीज। तो ये एग्जाम्पल करवाए थे। आज क्लास केवल इतनी रखते हैं तो कम ही होगी आज की क्लास, लगभग बाहर भी वेट करें, केक काट लेते हैं, चलो तो आज इतना ही कर लेते हैं, कल वही अपना फिक्स टाइम है, उस टाइम पर क्लास रहेगी, ठीक है। ये उतार लो, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना इनमें कि तीनों में आप डायमेंशन का जो तरीका बताया मैंने उस अकॉर्डिंग सोचना कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आता है कोई पॉइंट तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो उसको। Happy birthday to you.